क्या खे गए ABCD बहुत बार लिखना पड़ता था यार। अभी बोलेंगे तो एक बार में लिख दोगे, राइट? प्रोग्रेस के साथ भी सेम चीज होती है, इट टेक्स टाइम एंड रिपीटेशंस। तो सर मेरे पास एक डाउट था, मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरी टेक्निक उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है जितना बढ़ना चाहिए। तो आप बताइए क्या क्यों इतना रुक रहा हूँ मैं? ओके टीटी, सो टेक्निक ऐसा बात नहीं है कि तेरी बड़ी नहीं है, इम्प्रूवमेंट सबका होता है, बट हम इम्प्रूवमेंट को गेज करते हैं बहुत जल्दी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तुमको स्टेबल चेंजेस मिलेंगे नहीं, उसको आने में टाइम लगता है। ओके, तो सर बट तुम्हारे केस में, बच्चों के केस में, इवन बड़ों के केस में भी इम्प्रूवमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक फिजिकल इम्प्रूवमेंट, एक टेक्निकल इम्प्रूवमेंट, है ना? फिजिकल इम्प्रूवमेंट जब तुम एक्सरसाइजेस कर रहे हो, है ना, पुशअप कितना मार पा रहे हो, स्क्वाट्स कितना मार पा रहे हो, है ना, कितना भागने पे थक रहे हो। टेक्निक में भी तुम्हारा कितना एफिशिएंट हो रहा है, कितना अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो, या है ना, पंचिंग किकिंग की बात है तो कितना एफिशिएंटली तुम पंचेस किक्स काम कर रहे हैं, राइट? बट जब बात आती है इम्प्रूवमेंट की, तो इम्प्रूवमेंट ओनली सिखाने से नहीं होता, उसको दूसरी साइड से भी सीखने के, मतलब तुम्हारी साइड। अभी दिक्कत क्या होती है कि बहुत लोग, जब मैं सिखाऊं तो वो हमेशा उसमें कमी ढूंढेंगे, राइट? तो कमी ढूंढना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट पहले टेक्निक को या एक्सरसाइज को अच्छे से ठीक से सीखो, है ना, फिर उसको करो, इनफ टाइम करो, और फिर उसके बाद उसमें व्हाट इफ सर, ऐसे क्या होगा, ऐसे करूँ तो क्या होगा, लॉजिकल प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे तो बेटर होगा, तब इम्प्रूवमेंट जल्दी होता है। ओके, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पून फीडिंग कि मैंने सिखा दिया, तुमने प्रैक्टिस किया या नहीं किया, घर पे जाके चेक किया या नहीं किया, है ना, यूट्यूब एंड ऑल पे, तो भूल जाओगे तुम टाइम के साथ। तो हम वहाँ पे गड़बड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग अगेन इस चीज़ को मानेंगे नहीं, बट ये सच्चाई है, ये ब्रूटल ट्रूथ है। बड़ों को सिखाना इसीलिए मुश्किल होता है कंपेयर टू बच्चों को, क्योंकि उनको कितना भी समझाओ वो एक तरीके से डल जाते हैं, वो मानेंगे नहीं, उनको बोलो तब भी वो चीटिंग करेंगे। जैसे तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा रोल मारना आराम से सीख जाता है, बट कई बड़े 3 महीने से आ रहे, 6 महीने से आ रहे, बट स्टिल रोल नहीं मार पा रहे, है ना, क्योंकि उनके माइंड में वो ब्लॉकेज बन चुका है ना। वो राय का पहाड़ बनाना, ओवर थिंकिंग करना, जब तुम हर चीज में ओवर थिंक करोगे तो फिर इम्प्रूवमेंट कम होगा। तुमको कोच पे भरोसा करके, लीप ऑफ फेथ लेके और ट्राई करना पड़ेगा, है ना। ये, इसको ऐसे समझो, देखो मेरे साथ हुआ था, मैं जब छोटा था तो मैं बहुत इंटेलिजेंट था पढ़ने में, गांव में पला बड़ा, सरकारी स्कूल, और स्पोर्ट्स में तो बचपन से ही। तो मेरे पापा मेरे को हमेशा घर पे पढ़ाते थे, और ये बोलते थे कि एक चीज हमेशा याद रखना लाइफ में, कि कभी भी अपने अंदर मैं मत आने देना। जिस दिन तू ये सोचना स्टार्ट कर दिया ना कि मैं कुछ बन गया, उस दिन से तू खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तू फिर प्रोग्रेस नहीं करेगा, तू नीचे जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया। मैं लाइफ में जहाँ पे भी गया, मैंने स्कूल में, उसके बाद नेवी, मर्चेंट, जितनी जगह भी खेला, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बन गया हूँ। जब भी हम कुछ करते हैं ना लाइफ में, तुम अभी छोटे हो, मैं इसलिए तुमको ये बार बार समझाता हूँ, क्योंकि तुमको एम हाई रख के चलना चाहिए। अगर तुम छोटा सोचोगे ना कि हाँ बस इतना ठीक है, या 10 चीज में पैर डालोगे तो हमेशा एवरेज बन के रह जाओगे। जैसे चेस में मैं तुम सब लोगों से हारता था, राइट? बट मैंने उस चीज की परवाह नहीं की, अभी भी मैं 10 बार हारूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को सीखना है ना। तो तुम्हारा भी माइंड सेट वही होना चाहिए कि 10 बार मैं टेक्निक को प्रैक्टिस करूंगा, फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को उसको परफेक्ट करना है। क्या खे गए ABCD बहुत बार लिखना पड़ता था, राइट? और अभी बोलेंगे तो एक बार में लिख दोगे, राइट? प्रोग्रेस के साथ भी सेम चीज होती है, इट टेक्स टाइम एंड रिपीटेशन। सी, जैसे हम स्कूल में जाते थे, स्टार्ट में जब छोटे थे स्कूल में गए तो है ना, तो तुमको उतना उसके ऊपर एफर्ट डालना पड़ेगा, ये समझ में आया? दूसरी चीज क्या होती है, सुनने वाली बात, कि जब तुम आए हो, है ना, सीखने के लिए, तो कोच की सुनने का भी, ऐसी बात नहीं है कि तुम सुनते नहीं हो। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई हो, और लाइफ की किसी भी फील्ड में जब किसी कुछ सीख रहे हो तो पहले सुनो उसकी बात। तो
जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, अगर पुशअप्स मान लो तुमसे 5 हो पा रही है बट छठी में तुम रहे हो, है ना, तो वहां पे रुकने का नहीं, क्योंकि बॉडी पहले नहीं थकती, पहले माइंड तुम्हारे साथ खेलना स्टार्ट करता है कि अरे यार तुम थक गए हो, रुक जाओ, तो तुम जानबूझ के चीटिंग करना स्टार्ट कर दोगे या नहीं करोगे, है ना। यही चीज मैं बड़ों को भी समझाता हूँ, थोड़ा सा और पुश मारो अपने आप को, 1 बार 2 बार 3 बार और करो, है ना, हिम्मत मार के चाहे चीटिंग करके करो करो, तो उससे क्या है, इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा, क्योंकि बॉडी को रीजन मिलेगा इम्प्रूव करने का अपने आप को, है ना। क्योंकि जब बॉडी ने कमजोरी दिखाई वहां पे तो हम रुक गए, एनर्जी बचा लिया हमने, बट वहां पे कमजोरी, वो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आई ना। तो उस लेवल को पुश करने का, एक्सरसाइज में भी और टेक्निक प्रैक्टिस में भी, तो फिर इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा। और हमेशा सीखने वाला माइंडसेट, सीखने वाले माइंडसेट का क्या होता है, याद है तुमने ब्रूस ली का वो कोट सुना है, वाटर वाला, नहीं, बी द वाटर, है ना। पानी का क्या होता है, पानी को अगर तुम ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, है ना, जग में डालोगे जग की शेप ले लेगा, बोतल में डालोगे बोतल की शेप ले लेगा, है ना। तो उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट उससे समझने वाली चीज ये है कि जब तुम हर चीज में मैं नहीं घुसाओगे ना, कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं थक रहा हूँ, है ना, सर मेरे को ये क्यों बोलते हैं, है ना, मेरे को खराब लग रहा है, तो तुम इम्प्रूवमेंट जल्दी करोगे, क्योंकि फिर तुम्हारा सारा फोकस उस चीज पे रहेगा कि कैसे इसको बेटर करना है, कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ। हमेशा वाई मी की जगह ना वाई नोट को सोचने का, है ना, या हाउ को सोचने का, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा यस सर। हूँ, ओके। तो अभी के लिए इतना काफी है, बस इन चीजों पे रख, और इम्प्रूवमेंट उसके बाद फास्ट हो जाएगा। यस सर। Cool.